हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अपने क्लास 10th के सभी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी से आज परीक्षा जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं सभी से कुछ सवाल पूछेंगे। अब इन लोग जवाब देंगे और देखते हैं कि क्या इन लोगों का प्रिपरेशन हो रहा है या नहीं है, क्या कमी बेसी है। और अभी फिलहाल आज आपका 24 दिसंबर हो गया और लगभग फरवरी माह में इसका एग्जाम होना है। तो बच्चों लोगों का क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है वो जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सो अब थोड़ा एक्टिव मोड में आ गए हैं और क्या क्या याद कर रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट पेपर ले लिए हैं और कुछ कुछ शर्मा गेस्ट भी निकलेगा तो उसको भी लेने की तैयारी में, आप कुछ ले भी लिए हैं तो उससे भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम चलिए देखते हैं, एक एक करके बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन क्या याद करके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर में हम पूछेंगे और रुपेश कुमार हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और वो खड़ा होंगे और बताएंगे, हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। चलिए रुपेश जी खड़ा होइए। तो आपसे प्रश्न है, जो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेजनी। मेजनी जी किए थे। बहुत अच्छा जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अगला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन चाहिए तो रूसो किए थे या मोंटेस्क्यू किए थे या दिदरो या जया ब्लॉक? रूसो। कौन किए थे? रूसो। चलिए बहुत अच्छा। अगला, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक हमने पूछ दिया। ऊपर तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है आपके लिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या वाल्टर वे थे या दिदरो या मोंटेस्क्यू थे या रूसो? कौन थे? मोंटेस्क्यू। चलिए बहुत अच्छा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी के। चलिए, फ्रांस को फ्रांस फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन आपको दे देते हैं। नेपोलियन को कहा जाता है या रूसो को या दिदरो को या वाल्टर को? रूसो को। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी का सम्राट था कि फ्रांस का सम्राट या रूसो का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट? फ्रांस का सम्राट। चलिए बहुत अच्छा। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? ऑप्शन चाहिए। मेस्नी, मेटरनिक, बिस्मार्क या फिर रूसो का? मेटरनिक। किसका? मेटरनिक। चलिए अगला बताइए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन देता हूं, 1848 में, 1856 में या 1860 में या 1862 में? 1862 ईस्वी में। चलिए बहुत अच्छा। अभी तक 8 क्वेश्चन मैंने पूछा हूं, इससे लगभग जवाब दिया है। अगला, इटली एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 है या फिर 1873, 1876 या 1889? 1871। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था बाबू? बता सकते हो। 1860 में हुआ था कि 1863, 1865 या 1866? 1866। चलिए बहुत अच्छा है। गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? क्या बता सकते हो? वेनेशिया के था या सार्डिनिया का, नेपल्स का या प्राग के था? फिर से बोलिए। गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? यानी वेनेशिया, सार्डिनिया या नेपल्स या प्राग? कहाँ का? सार्डिनिया। चलो बहुत अच्छा जवाब है। और अगला मैं प्रश्न पूछता हूं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय। क्या चीज का? न्याय। चलो बिना ऑप्शन के ही अच्छा जवाब दे रहा है, नजदीक आ जाइए। और दिखाते हैं, कुछ प्रश्न और पूछते हैं। और नजदीक आइए। फ्रेडरिक सरियू कौन था? ऑप्शन। फ्रांस का तनाशाह था या फ्रांसीसी कवि या क्रांतिकारी या फ्रांसीसी चित्रकार? फ्रांसीसी चित्रकार। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, किस संधि के द्वारा यूना को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? कुस्तुनतुनिया की? कुस्तुनतुनिया की। फिर से बोलिए। कुस्तुनतुनिया की। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा है, ये थे हमारे रुपेश कुमार जो पैकला से चल करके आते हैं स्टडी करने यहाँ मेरे ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में, और अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि मैट्रिक में अच्छा भी नंबर लाएंगे। चलिए आगे मैं और लड़का से पूछूंगा, आप बैठ जाओ। और चलिए हम कुछ गर्ल्स लोग भी हैं, गर्ल्स लोग से पूछने की कोशिश करता हूँ। आगे चलिए।
चलिए खड़ा हो जाइए। और कौन कल जो आए थे वो खड़ा होइए, अपने से खड़ा हो जाइए। जो पास करो ऑप्शन वाला अभी चलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार पासवान। कहाँ से चल के आए हो? मंझौली से। मंझौली से। ये मंझौली से चल कर आए हैं और ये क्लास 10 का ही स्टूडेंट है। और देखते हैं आगे इनसे भी कुछ क्वेश्चन करता हूँ। कुछ क्वेश्चन करें? यस सर। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेजनी। चलिए बहुत अच्छा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1700। फिर ऑप्शन दे रहे हैं, 1757, 1765 या 1776 या 1789? 1789। चलिए बहुत अच्छा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसको? रूसो। ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट था कि फ्रांस का सम्राट था या रूस का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट? फ्रांस का सम्राट। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपका, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिक। चलिए अच्छा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन दे रहा हूं, 1848, 1856, 1856। कितना? 1862। चलिए अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? उदाहरण आपको कितना? 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दे रहा हूं, 1866। चलिए बहुत अच्छा। पॉज करो। क्या नाम है तुम्हारा? अंजनी कुमारी। अच्छा चलिए अंजनी कुमारी, कहाँ से आती हो? गुरतुरी से। ये गुरतुरी का ही है। तो चलिए आपसे सवाल पूछे। हाँ। चलिए बताइए, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? जर्मनी। ऑप्शन दे रहा हूँ, कैवूर, बिस्मार्क, मेजनी या गैरिबाल्डी? मेजनी। अगला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। कौन? रूसो। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। अगला प्रश्न है आपसे, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 या 1873, 1876, 1889? 1889। 1871 में हुआ था। मिस्टेक किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ था? 1860, 1863, 1865 या 1866? 1866। गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेशिया, सार्डिनिया, नेपल्स या प्राग? सार्डिनिया। अगला है, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? रूपक, क्रांति या बदलाव या यूरोपीय? रूपक। बैठ जाइए। क्या नाम है बाबू? शिवशंकर कुमार यादव। कहाँ से आते हो? मंझौली। ये मंझौली से है, क्लास 10 का स्टूडेंट है। सवाल पूछे? यस। चलिए क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मेजनी। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मेंटरक्यू? कौन? रूसो। अगला है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन। ऑप्शन चाहिए, वाल्टेरियर, इदिद्रो या मेंटरक्यू या रूसो? कौन? मेंटरक्यू। अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी को। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो या दिदरो या वाल्टेरियर? रूसो। रूसो। जो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट था या फ्रांस का सम्राट था या कहाँ का? फ्रांस का सम्राट। चलिए अच्छा है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है बाबू? मेस्नी, मेटरनिक या बिस्मार्क? मेटरनिक। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1848, 1856, 1860 या 1862? 1862। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी को। चलिए अच्छा है। पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? वीना संधि? बिना संधि। वियना संधि ना। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी को। चलिए, गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? ऑप्शन। विनेशिया, सार्डिनिया या नेपल्स या प्राग? सार्डिनिया। आगे, कैरोल कुसुप्री कौन था?
इटली का राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी का राष्ट्रवादी या फिर रूसी राष्ट्रवादी या पोलिश राष्ट्रवादी? पोलिश राष्ट्रवादी। चलो बैठ जाइए, बहुत अच्छा। क्या नाम है? दिवाकर कुमार। कहाँ से आते हो? गुरतुरी। गुरतुरी से आते हैं, ये तो बगले के हैं, फिर भी मैं जानकारी के लिए आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन कराया है। सवाल पूछे? यस। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैजनी। चलिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन? रूसो। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन। ऑप्शन 1757, 1765, 1776 या 1789? 1789। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को या रूसो। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट? कहाँ का? फ्रांस। फ्रांस का सम्राट था, ठीक। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मैथ्सनी, मेटरनिक, बिस्मारक या रूसो? मेटरनिक। चलिए, बिस्मारक जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1848, 1856, 1860 या 1862? 1862। चलिए, अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी, 1873 या 1876 या 1889? 1871। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था? 1860, 1863, 1865 या 1866? 1866। चलो ठीक। गौरेबल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेशिया, सार्डिनिया, नेपल्स, प्राग? सार्डिनिया। अगला बताइए, टूटी हुई हड्डियां या मसाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? रूपक, क्रांति या बदलाव यूरोपीय? बदलाव। जी नहीं, ये गलत जवाब दिया, रूपक कहलाता है ना। चलिए, होता है का क्वेश्चन बाय मिस्टेक। चलिए सिट डाउन, बैठ जाओ। देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो देखिए इस तरह के गेस उस ले लिए हैं, ये जांच करना है कि क्या सच में पढ़ते हैं या फिर गेस लेकर के चुपचाप घर में रख दिए हैं। तो आज इसलिए मैं इन्हीं का गेस से कुछ प्रश्न मैं करूंगा और कितना इनको जानकारी है वो सारा चीज पूछ करके मैं बताता हूँ। क्या नाम है? अग्नि कुमारी। कहाँ से आते हो? गुरतुरी से। गुरतुरी से आते हैं। चलिए, सवाल पूछे? यस। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैजनी। अगला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेटरनिक। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी को। अगला, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो। रूसो। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देता हूँ, मैथ्सनी का, मेटरनिक, बिस्मार्क या रूसो का? मेटरनिक। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1848 में, 1856 में, 1860 में, 1862? 1862। निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? किंग जॉर्ज II या कैसर विलियम्स IV या निकोलस II या फिर विक्टर एम्मानुएल II? केसन। अच्छा, कैसर विलियम्स IV को ना। हाँ। चलिए ठीक। अगला बताइए, इटली एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871, 1873, 1876 या 1889? 1871। अगला बताइए, ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था? 1860 में, 1863 या 1865 या 1866? 1866। अगला बताइए, गारिबाल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेशिया, सार्डिनिया, नेपल्स या प्राग? सार्डिनिया। कैरोल्स के सुरपी कौन था? इटली का राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी या रूसी राष्ट्रवादी या पोलिश राष्ट्रवादी? पोलिश राष्ट्रवादी। चलो बैठ जाओ। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। कहाँ से आते हैं? पतीला। सवाल पूछे? पूछिए। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैजनी। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट कि फ्रांस का सम्राट? फ्रांस का सम्राट। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन।
मैथनी का है या मेटरनिक या बिस्मार्क या रूसो? मेटरनिक। अगला, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1848, 1856, 1860 या 1862? 1862। अगला, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? किंग्स जॉर्ज II या कैसर विलियम IV या फिर कैसर विलियम IV। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1831। पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? ऑप्शन। वीना संधि या वायसराय संधि या पेरिस संधि या फिर लंदन संधि? कौन सा? फिर से बोलिए। फिर से नहीं बोलेंगे, वीना संधि है डायरेक्ट ऑप्शन में। अगला बताइए, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि का जो आदि है प्रतीक क्या कहलाते हैं? रूपक, क्रांति या फिर रूपक। ठीक है, सिट डाउन।